हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपको गुरु के महत्व के बारे में बता रही हूँ। गुरु जी को दंडवत बंदगी एवं करोड़ों बार प्रणाम करो। क्रीड़ा भृंगी के महत्व को नहीं जानता, परंतु भृंगी कीड़े को अपने सदृश बना लेती है, वैसे शिष्य को गुरु अपने सदृश बना लेते हैं। लोक प्रचलित बात यह है कि भृंगी एक प्रकार की मक्खी छोटे कीड़ों को पकड़कर अपना शब्द सुनाकर उसे अपना सा बना लेती है। यद्यपि यह पारस पत्थर के समान कल्पित दृष्टांत ही प्रतीत होता है, तथापि सिद्धांत में गुरु अपने निर्णय शब्द सुनाकर शिष्य को अपने सदृश बना लेते हैं। अपने सिर की भेंट चढ़ाकर गुरु से ज्ञान प्राप्त करो, परंतु यह सीख न मानकर और तन धन आदि का अभिमान धारण कर कितने ही मूर्ख संसार में बह गए। गुरु पद पोत में न लगे। व्यवहार में भी साधु को गुरु की आज्ञा अनुसार ही आना जाना चाहिए। सद्गुरु कहते हैं कि संत वही है जो जन्म मरण से पार होने के लिए साधना करता है। गुरु में और पारस पत्थर में अंतर है, यह सब संत जानते हैं। लोक के कथनानुसार पारस तो लोहा को सोना ही बनाता है, परंतु गुरु शिष्य को अपने समान महान बना देते हैं। कुबुद्धि रूपी कीड़ा कीचड़ से शिष्य भरा है। कुबुद्धि रूपी कीचड़ से शिष्य भरा है, उसे धोने के लिए गुरु का ज्ञान जल है। जन्म जन्मांतरों की बुराई गुरुदेव क्षण में ही नष्ट कर देते हैं। गुरु कुम्हार है और गुरु शिष्य घड़ा है। भीतर से हाथ का सहारा देकर बाहर से चोट मार कर और गड़ कर शिष्य की बुराई को गुरु निकालते हैं। गुरु के समान कोई दाता नहीं है और शिष्य के सदृश याचक नहीं। त्रैलोक की संपत्ति से बढ़कर ज्ञान दान गुरु ने दे दिया। यदि गुरु वाराणसी में निवास करे और शिष्य समुद्र के निकट हो, परंतु शिष्य के भीतर में गुरु का गुण होना होगा, जो गुरु को एक क्षण में भी नहीं भूलेगा। यदि गुरु लाख कोस पर निवास करते हों तो भी अपना मन उनके चरणों में लगाते रहो। गुरु के सदुपदेश रूपी घोड़े पर सवार होकर अपने मन से गुरुदेव के पास क्षण क्षण आते जाते रहना चाहिए। भाव गुरु के उपदेश में अपना मन रखोगे तो गुरु का स्मरण स्वाभाविक होता रहेगा। गुरु को अपना सिर मुकुट मानकर उनकी आज्ञा में चलो। कबीर साहब कहते हैं, ऐसे शिष्य सेवक को तीनों लोक में भय नहीं है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं उत्पन्न होता, गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिलता, गुरु के बिना कोई सत्य साक्षात्कार नहीं कर सकता और गुरु के बिना तन मन वचन के दोष नहीं मिटते हैं। जैसे बने वैसे गुरु संतों के प्रेम का निर्वाह करो। निकट होते हुए भी प्रेम बिना वे दूर हैं। यदि प्रेम है जो गुरु स्वामी पास ही हैं। गुरु की मूर्ति चंद्रमा के समान है और सेवक के नेत्र चकोर के तुल्य है। अतः आठों पहर गुरु मूर्ति की ओर ही देखते रहो। भावा सदैव गुरु ज्ञान में मन में रखो। गुरु की शरणागति को छोड़कर जो अन्य दैव गोसाई का भरोसा करता है, उसकी सुख संपत्ति की कौन बात चलावे, उसे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। चैतन्य गुरु की मूर्ति आगे खड़ी है, उसमें दूसरा भेद कुछ मत मानो। उन्हीं की सेवा बंदगी करो, फिर सब अंधकार मिट जाएगा। ज्ञान संत समागम, सबके प्रति प्रेम, निर्वासनिक सुख दया भक्ति सत स्वरूप में विश्वास और सद्गुरु की शरण में निवास, ये सब गुरु की सेवा से मिलते हैं। शिष्य तलवार है, गुरु सिकली नगर है। वे निर्णय शब्द रूपी शान पर उसे चढ़ाकर मस्कला देते हैं। जो गुरु के शब्द की रगड़ सहता है और सम्मुख रहता है, वह बुद्धिमान शिष्य ज्ञान से परिपुष्ट हो जाता है। छोटे बड़े तालाब, नदी, समुद्र आदि के जल के परिणाम अनुसार ही छोटी बड़ी मछलियाँ होती हैं और ऊंच नीच कुल खानदान के अनुसार
प्रायः स्वाभाविक कम विशेष शुद्धि रहती हैं। इसी प्रकार जिसको जैसा गुरु मिलता है उसको वैसी बुद्धि मिलती है। जिस प्रकार लोग स्त्री पुत्र आदि कुटुंबियों से प्रेम करते हैं उसी प्रकार गुरु के प्रति हो जाए तो फिर उस सेवक का क्या पूछना, सहज ही कल्याण है। सब पृथ्वी को कागज, सब जंगल को कलम, सातों समुद्रों को स्याही बनाकर लिखने पर भी गुरु के गुण नहीं लिखे जा सकते। जो अहंकार की आग में रात दिन जलते हैं और गुरु से अपना मान चाहते हैं उनको बुरी वासना रूपी यम ने निमंत्रण दिया है कि आओ हमारे पाहुन बनो, गुरु शरण योग्य तुम नहीं हो। बड़े बड़े विद्वान शास्त्रों को पढ़ गुण कर पच मरते हैं परंतु गुरु के बिना उन्हें ज्ञान नहीं मिलता। सत्य शब्दों के प्रमाणानुसार ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। ध्यान का मूल गुरु का ध्यान है, पूजा का मूल गुरु चरणों की पूजा है। गुरु के वचनामृत ही सब नाम जपों से बढ़कर है। सत्य के साक्षात्कार के लिए सत्य कहीं जिज्ञासा ही मूल है। कबीर साहब कहते हैं कि भ्रम को छोड़ो, छोटा बच्चा बनकर गुरु वचन रूपी दूध को पियो। इस प्रकार अहंकार त्याग कर गुरु के चरणों की शरण ग्रहण करो, तभी जीव पाप से बचेगा। करोड़ों चंद्रमा और हजारों करोड़ सूर्य उदित हो तो भी अज्ञान अंधकार का नाश नहीं होगा। अतएव बिना गुरु के घोर अज्ञान का ही तिमिरांधस रहेगा। अपने मन इंद्रियों को उसी चाल में चलाओ जिससे गुरु के प्रति प्रेम बढ़ता जाए। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु के प्रेम बिना कहीं कुशल क्षेम नहीं है। शिष्य को चाहिए कि अपने तन मन प्राण एवं सर्वस्व को गुरु के चरणों में समर्पित कर दे। कबीर साहब कहते हैं इसमें जो दुख सुख हो वह सहे और सदैव गुरु प्रेम में लवलीन रहे। शिष्य के मन में बढ़ी हुई प्रीति देखकर ही गुरु मोक्षोपदेश करते हैं। अतः गुरु के सम्मुख रहो, कभी विमुख मत बनो। यदि विवेक वैराग्य पूर्ण गुरु मिल जाए तो वह योग्य शिष्य को भी निभा लेता है। शिष्य भाव पुत्र भाव एक समझो, फिर भी पुत्र से शिष्य श्रेष्ठ होता है, क्योंकि पुत्र सांसारिक स्वार्थ बस है और शिष्य कल्याण इच्छुक है। माता पिता निर्बुद्धि बुद्धिमान सभी पुत्रों का प्रतिपाल करते हैं। पुत्र की भांति ही शिष्य को गुरुदेव अपनी मर्यादा की चाल से निभाते हैं। कबीर साहब समझाकर कहते हैं कि ये साधु संतों सब मिलकर सुनो, जिस प्रकार गुरु से दृढ़ प्रेम हो वही उपाय सदैव करो। ज्ञान की अंजन लगाकर शिष्य के ज्ञान दोष को दूर कर देते हैं। उन गुरुजनों की प्रशंसा जो जीवों को भाव से बचा लेते हैं। संसार सागर के दुखों से बचने के लिए गुरु का हाथ पकड़ो। गुरु के बिना संसार सागर से कौन तार सकता है। गुरु के चरणों में प्रेम लगने से विषय वासना रूपी विष दूर हो जाता है। वह शिष्य हृदय के विकार रूपी काजल को धो डालता है। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु के ज्ञान साबुन से कोई बिरला ही उज्जवल होता है। साबुन बेचारा क्या करे जब उसे गांठ में बांध रखा है, जल से स्पर्श करता है ही नहीं, फिर कपड़ा कैसे उज्जवल हो। भाव ज्ञान की बाड़ी तो कंठ कर ली है, परंतु विचार नहीं करता तो मन कैसे शुद्ध हो। कोई राजा के घर से चोरी करके दरिद्र की शरण लेकर बचना चाहे तो कैसे बचेगा। इसी प्रकार सद्गुरु से मुख छिपाकर और कल्पित देवी देवताओं की शरण लेकर कल्पना की कठिन चोट से जीव कैसे बचेगा।